हेलो एवरीवन। आज ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ में हम लोग करेंगे क्या? इस सीरीज़ में हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हर एक शॉर्ट्स में एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो एक लॉ स्टूडेंट है या प्रैक्टिसिंग लॉयर है या समवन हु वांट्स टू बी मोर इन्फॉर्म्ड, वो ये वीडियो देख सकता है। और अगर आप इन तीनों कैटेगरी में फॉलो नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए और कोई और वीडियो जाके देख लीजिए, बिकॉज़ आपका टाइम बहुत ही कीमती है और इसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। तो चलिए आज बात करते हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरईराजन। ये पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में पहली बार फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कशन हुआ था। इस केस में ये क्वेश्चन डिसाइड किया गया कि जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में तो क्या प्रिवेल करेगा। मद्रास गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया था थ्रू ए कम्युनल GO स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ऑर्डर, एंड द रिजर्वेशन वॉज बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन. Champakam Dorairajan was a Brahmin student. She argued that despite having good marks, she was denied admission because of the reservation. Champakam Dorairajan ने चैलेंज की थी पॉलिसी अंडर आर्टिकल 15(1). 15(1) क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स of religion, race, caste, sex और place of birth. और आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है? 29(2) बोलता है कि no denial of admission to state funded educational institutes on these grounds. तो चंपकम दोरईराजन ने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को चैलेंज किया और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 की पॉलिसी को चैलेंज किया। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने उस कम्युनल GO को स्ट्रक डाउन किया और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हुआ क्या? द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर DPSP. फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स if there is any conflict. This judgment led to the first constitutional amendment in 1951. इसी जजमेंट के बाद में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्टेप था। इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। ये पहला अमेंडमेंट था 1951 में। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के सुप्रीम पार्लियामेंट ने क्या किया? It inserted Article 15 Clause 4, allowing the state to make special provisions for the advancement of socially, educationally backward classes and for the scheduled castes and for the scheduled tribes. In short, Champakam Dorairajan case shaped India's reservation law and clarified that fundamental rights have primacy over the DPSP, the Directive Principles, and it led to the first constitutional amendment. तो आज आपको ये केस याद रहेगा, आई होप, एंड इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।